24 साल के उम्र में हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री ली एंड दिस वाज ए कोइंसिडेंस और एक्सीडेंट, कैसे भी आप बता लें। आई एम एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोफेशनल बाय एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आई एम एन इंजीनियर, ए मैकेनिकल इंजीनियर। So I was a very successful person in my own field. I was with Maruti Suzuki and I was with one of the leading dealerships of India, चेन्नई में थे। तो वहाँ पे हमारी डीलिंग टेक्निकल एरिया में मेरी थी एंड आई वाज आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेल्स टीम बिकॉज आई यूज्ड टू लर्न एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो एक बार आई थी कि हाइंडे सैंट्रो और वेगनार, मारुति की वेगनार, एक कॉर्पोरेट को, एक इंश्योरेंस कंपनी को एक 20 या 25 गाड़ियां चाहिए थी उनके स्टाफ के लिए। तो ये जो सेल्स वाले थे वो मुझे भी लेके गए, बोले अफसर साहब आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस आप हैंडल कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, चलो चलते हैं, क्योंकि टेक्निकली ऑफिस में भी बैठ के बोर हो रहे थे, तो सच्चा चलो फील्ड में भी चलते हैं। तो वहां जाके अब सीधी बात ये थी कि कंपटीशन था हाइंडे सैंट्रो, और उस टाइम में ब्रांड एम्बेसडर फॉर हाइंडे सैंट्रो थे शाहरुख खान साहब। तो अब सीधी टक्कर थी शाहरुख खान और हमारी, बिकॉज मारुति वेगनार आप जानते हो उसकी शेप जो है एक टिपिकल बॉक्स टाइप की होती है एंड होती भी थी। एंड सैंट्रो वाज अ ब्यूटीफुल कार विद क्यूट लुक्स एंड एवरीथिंग। विद इन 10 minutes आई किल्ड माई कॉम्पिटिशन and understood the need of the customer। और 10 मिनट के अंदर अंदर हाइंडे को मैंने कंपटीशन किल किया और मारुति वेगनार को मैंने सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट कर दी। तो एज सुन एज दैट मीटिंग गॉट ओवर, जो रीजनल वाइस प्रेसिडेंट थे उस इंश्योरेंस कंपनी के, उन्होंने अक्रॉस द टेबल ऑफर किया, अब सर व्हाई डोंट यू जॉइन माय इंडस्ट्री। मैंने बोला थैंक यू फॉर द ऑफर बट आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, आई एम एन इंजीनियर, तो कैसे एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरा व्हाट इज दिस। तो उन्होंने 10 मिनट अपनी लाइफ की टाइम निकाली, बिठाया और उन्होंने मुझे लाइफ सेल किया। मतलब एज ए पर्सन, एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल, हाउ आई कैन चेंज लाइफ्स ऑफ पीपल, कितना मैं एक इम्पैक्ट कर सकता हूँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द फैमिलीज ऑफ द पीपल। ये बात मेरे दिल में बैठी एंड बिलीव मी, एक दिन का बस मैंने टाइम मांगा and very next day I came and said okay। and at that time I was not married, I was single, and my mother because I lost my father at the age of 18। तो मैंने माँ को भी नहीं बोला ये बात, मुझे मालूम था मेरी माँ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उन्होंने 4 साल मेहनत करके मुझे इंजीनियरिंग पढ़ाई और ये सब चीजें, और बहुत मुश्किल हो जाती। तो मैंने रेजिग्नेशन सबमिट किया मैंने पुरानी कंपनी से, और ये न्यूज जानने के बाद मेरी माँ ने 1 महीना तक मेरे से बात नहीं की। बट टुडे आफ्टर क्लोज टू 20+ years of me in this industry, she is so proud, and also I am so proud that I have been associated and I have taken the right decision। because एक चीज मैं मानता हूँ जिंदगी में, डिसीजन लेने तक सोचना है, सोचिए, कोई मुश्किल नहीं, 1 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, 1 महीना ले लो, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो बात यही है। तो वहां से जिंदगी शुरू हुई, और जैसे यहाँ एक पॉइंट पूछा गया है रंजीत साहब से कि जिंदगी स्टार्ट करते वक्त आपके पास चैलेंज क्या था। बिकॉज जब कार इंडस्ट्री में थे, माई एज वॉज नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज यंग डायनेमिक एंड ए पैशनेट गाय, टाई वाई पहन लेते, स्मार्ट रहते थे। बट जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए, समवेयर आई फेल्ट कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आई एम वेरी यंग। क्योंकि जब मैं जाके किसी 30 या 40 या 50 साल उम्र के जो लेडी या जेंटलमैन के सामने बैठता था, दिलो दिल में उनकी एक हंसी आती थी, यार तूने क्या जिंदगी देखी कि तू हमको सिखा रहा है। तो ये छोटी सी चैलेंज मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिख रही थी, ना किसी ने मेरे चेहरे में बोला, बट तो वहां से मैंने ठान सबसे पहले ली कि यार प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन हमें एक बहुत ही उसके इक्वल एज या उसके एक एज से ज्यादा जो हमारी मैच्योरिटी लेवल है और प्रोफेशनलिज्म है, बिकॉज हम मिलते थे मैनेजर से, वाइस प्रेसिडेंट से, कंपनी के चेयरमैन से, तो ऑब्वियसली सामने वाले को देखना चाहिए कि हम
को कौन आके ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज में मैंने बहुत स्ट्रांगली फोकस किया। अगले 1-2 महीने में मैं अपने कंपनी के डायरेक्टर्स, मोर देन माय इमीडिएट मैनेजर्स, मैं अपनी की कंपनी के डायरेक्टर्स और चेयरमैन इंश्योरेंस कंपनी के जो हैं उनको क्लोजली मैं फॉलो करता था कि वो क्या पहनते हैं, क्या उनका रहन सहन कैसी है, क्या गाड़ियों में जाते हैं। बाद में टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं क्लोजली वॉच करता था। तो ये चीजें सीखते सीखते within couple of months time itself, I brought in a way that my way of talking, my way of dressing and my lifestyle also should be at par. क्योंकि एक बात बहुत स्ट्रांग है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो दिखता है वही बिकता है सामान। तो जाके हेलो या नमस्कार बोलने से पहले जब क्लाइंट आपको या प्रोस्पेक्ट आपको देखते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे एक्सरे करते हैं और ऊपर उसमें एक असेसमेंट उनकी हो जाती है। मेंटली दे स्टार्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड कि ये बंदा क्या है। तो अगर हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वहीं पे कर दें और पहला आधा मिनट या 1 मिनट जब वो डिस्कशन शुरू होता है, उसमें हमारी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, अपनी मेच्योरिटी लेवल, इवन बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट और द कंपनी, अगर हम वहां पे दिखा दें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, आई थिंक हाफ ऑफ द गेम वी हैव वन इट। ए गुड स्टार्ट इज इक्वल टू विनिंग हाफ ऑफ द गेम। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जो चैलेंज मैंने देखा और मैंने उसको ओवरकम भी किया। अब दूसरी चीज आती है, इसी चीज में मैंने काम करते करते और अपने जो मेरे कोलीग एजेंट्स थे एंड एडवाइजर्स थे जिनको मैंने रिक्रूट करना शुरू किया, बिकॉज आई केम टू ए लेवल वेयर एट अ वेरी यंग एज इवन माय ओन कंपनी स्टार्टेड सीइंग द वैल्यू एंड दे स्टार्टेड सीइंग द लीडरशिप वैल्यूज इन मी। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ा दी कि आप अफसर, अब टीम सेट करना शुरू कर दो। एंड इन 2000 at the age of 32, I was the youngest general manager of my insurance company. Yeah. So this was a very, very big feeling and achievement for me, because मेरे साथ जो advisors और agents थे, they were close to people even at the age of 75 or 80, and people at the age of 50 or equivalent to my age or lesser than my age. But ये सब लोगों को लेके अपनी फैमिली की तरह लेके जाना और इन लोगों की पर्सनल रिक्वायरमेंट को समझना, उनके फैमिली की नीड्स समझना, ये सब चीजों में मैं बहुत स्पेशलिटी और दिमाग लगाता था, स्पेशली विद लेडी एजेंट्स, बिकॉज लेडी एजेंट्स को इतने चैलेंजेस होते हैं कंपेयर टू द जेंटलमैन, बिकॉज उनके जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं घर में एंड ऑल दिस थिंग्स। तो एक टाइम आ गया कि जब मेरी ब्रांच में 80% ऑफ द पीपल वेर लेडीज, एंड आई सॉ रियल गुड सक्सेस एंड पोटेंशियल आल्सो इन देम। तो that was also one area where I started feeling that I have uplifted so many ladies who are homemakers, जो पढ़ाई किए हुए हैं और घर में बैठे हुए हैं सालों से, sacrificing their careers and life, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करियर सेट। तो मैंने वहाँ पोटेंशियल देखा और इन लोगों को मैं चुनने लगा। मैं एजेंट्स रिक्रूट करता था जाके फील्ड में, जहाँ पे मैरिज फंक्शंस या कोई भी कॉमन गैदरिंग से, more than the business, I started seeing how I can bring in more people under me. तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अपनी बिजनेस को ऐसे एडवाइजर, ऐसे एजेंट, उससे थोड़ा बाहर निकल के और बड़ा देखिएगा जिंदगी में। क्योंकि अगर चंद सालों में हमने ये इंडस्ट्री देखी है, तो हमारा एक लिमिटेशन होता है कितने लोगों से हम मिल सकें, कितने कस्टमर हम ला सकें। मैंने एक चीज देखी है कि यार अगर मैं अकेला इतना कर सकता हूं, तो और 4 लोगों को मैं मिला के करूं तो मैं कितना दूर तक जा सकता हूं और कितने फैमिलीज को हम बचा सकते हैं, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एक जो पैशन थी जिंदगी में कि कितने फैमिलीज को हम बचा रहे हैं हर दिन, और जो सुकून मिलता है हर दिन रात में कि यार आज मैंने एक फैमिली को मैंने बचाया, या 10 फैमिली को बचाया, या 50 फैमिली को बचाए। बिकॉज कल के दिन में गाना खास्ता उनके घर में एक अनफॉर्चुनेट इवेंट, या तो डेथ हो, या क्रिटिकल इलनेस हो, या डिसेबिलिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं एक ही वो आदमी रहूंगा जो सिर्फ कंडोलेंस देने नहीं जा रहा है, क्योंकि बाकी सब लोग आएंगे, बेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स, बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स सब आएंगे,
वहां पे कंडोलेंस देंगे, सब बोलेंगे डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर, वी आर देयर, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही एक लेके चलता हूँ कि हाँ, मैं एक वो आदमी हूँ जो आके उस फैमिली को आगे इतने सालों को लेके जाने में जो मदद कर रहा है और किया भी है, और इतने क्लेम्स भी हमने लाइफ में आए हैं। एंड आई विल ऑल्सो बी वेरी proud and glad to share this information that I have a 100% claim settlement track record till date. आज तक एक भी क्लेम ऐसा नहीं है जो मैंने अपने क्लाइंट को क्लेम सेटल नहीं करवाई, और इसका भी रीजन है, द रीजन इज द क्वालिटी ऑफ डूइंग द बिजनेस। बिकॉज जो फॉर्म की एप्लीकेशन फिलअप होती है या जो इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट को देते हैं, ये सब चीजें अगर ट्रांसपेरेंट होती हैं तो, और जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो फिलअप होती है और सही तरीके से अगर होती है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी चैलेंज इन फिलिंग अप द फॉर्म। बहुत से क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं, यहाँ भी बोलते हैं यार इंश्योरेंस लोग आप ऐसे ही बोलते हो, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, लेकिन बिकॉज दे हैव गॉट सम एक्सपीरियंसेस दूसरे जगहों से। सो ये सब चीजें देखते होते अच्छी चीजें हुई हैं, एंड दिस इज आई थिंक वन वेरी बिग अचीवमेंट इन लाइफ कि जहां भी किसी भी फैमिली की जरूरत पड़ी हम हैं यहाँ पे। हम सिर्फ बोलते नहीं है, हमने करके भी दिखाया। एंड रिगार्डिंग द स्टोरी ऑफ कुवैत, कुवैत इज अ वेरी वेरी डिफरेंट मार्केट। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला मोर देन 100 नेशनैलिटीज हम डील करते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, सब इंसान हैं, सबके फैमिलीज हैं। या तो मैं अमेरिकन एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, नहीं तो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ, या जो भी हैं, सबसे पहले थरो नीड एनालिसिस कीजिएगा। मैं वही करता हूँ और मेरी टीम भी वही करती है। अगर क्लाइंट्स के नीड को आप समझने में टाइम लेते हैं और स्पेंड करते हैं, तो क्लाइंट को भी आपके ऊपर रेस्पेक्ट बढ़ता है और क्लाइंट आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं। अगर क्लाइंट के ऊपर हम प्रोडक्ट पुश ना करें और सही तरीके से लेके चलें, तो ये सब चीजें सबके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। थैंक यू, लेट अस बी ऑल इन टच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।